मन के आयाम से पार। मन हमें असत संसार से जोड़ता है। हमें का आशय है अपने आत्म स्वरूप को। ये कई बार कहा करते हैं, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जब तक केवल शरीर को ही हम स्वयं अपने को मानते रहते, यही अज्ञान है, भूल है, सांसारिकता है, भव है, बंधन है। और शरीर से हट करके अपने चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप की स्मृति ही ध्यान है। और इसी को सांख्य दर्शन में कपिल जी ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही सच्चा योग है। जो सहज ध्यान योग, इसका नाम है पूर्ण सहजता। कोई बनावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई थोपना नहीं, कुछ नहीं। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। हम केवल और केवल अपने जीवन में सहजता को धारण कर रहे हैं। ध्यान की शुरुआत हो जाएगी, भजन की शुरुआत हो जाएगी, भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। जैसे अभी पिछले सत्र में, पिछली ध्यान सभा में बताया था, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। शास्त्रों के ज्ञान से हटकर जिस पर सारे शास्त्रों का ज्ञान टिका हुआ है, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, ये सहज ज्ञान है। अपनी आत्मा के अंदर से स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान। ये अपने आप और स्वाभाविक प्रस्फुटित होता है जब हमारा सहज जीवन होता है। साधु जीवन का अर्थ ये नहीं है कि उसमें हम बहुत बड़े पद पर हो गए, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो गई, बहुत लोग हमें गुरु कह दिए, मान सम्मान दे दिए। ये ध्यान के लिए जहर है। इसीलिए सबको समान अवस्था में रखा जाता। हम ये समझें, हम एक साधक हैं, हम एक जिज्ञासु हैं, हम एक सेवक हैं। ये सबसे ऊंची स्थिति है साधक की। जिसके मन में ये रहता है कि हम महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, आचार्य हैं, ये सब एक भ्रम है, अज्ञान है। सबसे बड़ी बात यह है, आत्मा की सहजता पर जीवन और मन के आयाम से पार जीवन होता। बनावट, मिलावट, दिखावट से पार जीवन होता। वो सहज ध्यान के लिए एकदम सच्ची भूमिका होती। तो इस प्रकार हमारे मन में व्यग्रताएं क्यों आती हैं, चंचलताएं क्यों आती हैं, चित्त हमारा चंचल क्यों होता है, और चित्त में कलुषता क्यों आती है, मन में स्वार्थपरता क्यों आती है। इसे समझना है एक छोटे से उदाहरण द्वारा। दो भाई थे सगे,
उनके पिता खत्म हो गए, आपस में बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद एक छोटी सी पोतली उनको मिली, उसमें देखते क्या है, 2 अंगूठियां थी, एक सोने की अंगूठी थी, एक चांदी की अंगूठी थी। सोने की अंगूठी रत्न जटित थी, बहुत कीमती। चांदी की अंगूठी साधारण चांदी की अंगूठी थी। बड़े भाई ने देखी, उसके मन में लोभ हुआ। जहां पर लोभ आ जाता है वहीं पर पाप शुरू हो जाता है। लोभ हुआ, स्वार्थ हुआ कि ये सोने की अंगूठी रत्न जटित है, बहुत कीमती है, ये किसी तरीके से हमें मिलना चाहिए। तो छोटे भाई को समझाना शुरू किया कि भैया, हमें लगता है कि पिताजी की सारी संपत्ति तो हम लोग बांट लिए, और ये ऐसा लगता है कि पिताजी से पहले किसी पूर्वज की धरोहर है, और इसीलिए पिता ने इसका कहीं उल्लेख भी नहीं किया और कुछ बताया भी नहीं। ये पुरानी धरोहर है, और इसीलिए ऐसा करते हैं कि इसे पुरानी धरोहर की तरीके से हम अपने पास रख लेते हैं, और तब तक तुम चांदी की अंगूठी तुम ले लो। छोटे भैया ने बड़े भैया की मन की स्थिति तुरंत समझी, और समझने के बाद एकदम बड़ी प्रसन्नता से कहा, भैया ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ठीक है, हम चांदी की सोने में संतुष्ट रहेंगे, आप सोने की अंगूठी ले लीजिए, रत्न जटित रख लीजिए। बात खत्म हो गई। अब बड़े भैया के अंदर गुदगुदी आ गई, अहंकार आ गया। ये ध्यान के समय तालियां नहीं। गुदगुदी आ गई, और इसी के साथ अहंकार जग गया। जब अहंकार जग गया, धीरे धीरे मन कलुषित रहने लगा, और संपत्ति की वजह से धीरे धीरे उसके अंदर झूठ, छल, फरेब, बेईमानी ये सब और बढ़ने लगे, कि उसे थोड़ी सी चतुराई से काम करने पर ये लाभ मिल गया था, और लोभ का बाप पाप होता ही है। इसलिए जब लाभ मिला और लोभ और बढ़ा, धीरे धीरे झूठ, छल, कपट का सहारा लिया, संस्कार खराब होने लगे, धीरे धीरे वो टेंशन में रहने लगा। संपत्ति तो बढ़ा ली, लेकिन टेंशन में रहने लगा। और संक्षेप में कहें, टेंशन के कारण उसे शॉट भी लगाने पड़े, दवा भी खानी पड़ी, जीवन असंतुलित हो गया। जिस सुख के लिए वो दौड़ा था उसका मन, वो सुख उसका दुख रूप में बदल गया। सारा टेंशन, नींद न आना, भोजन न पचना, और शरीर की कमजोरी रहना, सारी व्यग्रताएं, सारी दुख उसके सामने आने लगे। इधर छोटा भाई बहुत प्रसन्नता में हो गया। कारण क्या था? जब उसने एकांत में बैठ करके उस अंगूठी को देखा,
उसने कहा पिताजी ने ऐसा क्यों किया कि जहां एक बहुत बेशकीमती अंगूठी और वही एक साधारण चांदी की अंगूठी क्यों रखी, इसके साथ इससे जोड़ा क्यों मिलाया। तब जब उन्हें एकांत में निहारा, जब दृष्टि डाली तो उस पर एक कोटेशन लिखा था, एक बात लिखी थी कि जो था वो नहीं रहा, जो है वो भी नहीं रहेगा। छोटी सी अंगूठी पर एक कोटेशन के रूप में लिखा था, यानी सुख आया सुख भी नहीं रहेगा, दुख आया दुख भी नहीं रहेगा, रईसी आई रईसी भी नहीं रहेगी, गरीबी आई गरीबी भी नहीं रहेगी। इस महामंत्र को उसने अपने हृदय पटल पर उतार लिया और हृदय पटल पर उतार करके मस्त और निष्फिक्र जीवन जीने लगा और भजन भक्ति परमार्थ का जीवन जीने लगा। संतों का भी साथ करता, दिनों दिन उसकी शांति बढ़ रही है, वो अपने वास्तविक जीवन का लक्ष्य समझ रहा है और कभी कभी साधना ध्यान शिविर में पहुंच करके जो दुनिया का सबसे बड़ा धन है, जिसे आत्म धन का, सदगुरु कबीर साहब ने पूरा बीजक केवल आत्म धन के संबंध में कहा। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जय ठौर है वचन कबीर उपदेश। यथार्थ में दुनिया के सारे धन हम समझ सकते हैं, लेकिन आत्म धन केवल ध्यान के द्वारा ही समझ सकते हैं, और केवल ध्यान भी निर्मल मन के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ उस अंगूठी पर थी। जो था वो नहीं रहा, जो है वो भी नहीं रहेगा। चाहे सुख आए, सुख के समय भी ये मंत्र काम करता है और दुख के समय भी ये मंत्र काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले आंधी आई, बूंदे आई, लेकिन थोड़ी देर आंधी टिकी, बूंदे टिकी, चलेंगे, वो नहीं रहे। इसी तरीके से मन में जितनी व्यग्रताएं हैं वो कहीं न कहीं हमारे मन के कुछ संस्कारों के बस आती हैं और व्यथा लेकर के चली जाती। इसलिए हम अपने जीवन में अगर जागरूक हो जाते हैं तो निश्चित है जागरूकता ही सच्चा ध्यान है और ध्यान ही सच्ची जागरूकता। जागरूकता का अर्थ होता है जिसे आत्म जागृति भी कहते हैं। पूरे जीवन मन की बात सुनी जाती, आत्मा की बात कोई नहीं सुनता, बहुत कम लोग। एक पहेली हम कहा करते हैं उलटवासी के रूप में, चोर भरोसे साहब के चोरी करने जाए, पहले बांधो साहब को चोर आप बन गया। बीच में कोई भी कहीं भी बातचीत नहीं होती। जिसे कोई बात करनी है या खांसी ज्यादा होती है, वो बाहर जाकर के अपने शांति में बैठ सकता है। ठीक, किसी का मोबाइल अगर बज गया, ध्यान दें, फिर 500 रुपए जुर्माना करो। अपना अपना स्विच ऑफ रखें। इस समय किसी का मोबाइल नहीं बजना चाहिए, किसी को बात नहीं करनी चाहिए। हमने कहा था चोर भरोसे साहू के चोरी करने जाए,
पहले बांधो सांप और चोर आग बन लिया। ये उलटवासी यानी उल्टी जैसी महसूस होती है, लेकिन सीधी है, उल्टी नहीं है। चोर भरोसे साहू के, चोर उसी घर में चोरी करने जाता है, वो जान लेता है साहब जो घर मालिक है, साहब है, वो बेभान है और वो समझ नहीं पाएगा हमारी चोरी को, और वो चोरी कर लेता है। इसी तरीके से आध्यात्म में से जब घटाते हैं, जिनका मोबाइल बजता है तो उठ के चले जाएं। हम थोड़ा गंभीरता से समझें। हमारा मन ये चोर है और चेतन आत्मा ये साहब है, और ये साहब के भरोसे ही चोरी करता है। ये मन ये अपने समर्थन में लिए रहता पूरे जीवन। कल हमने जीव और मन के वार्तालाप को विस्तृत समझाया था कि किस तरीके से ये सोचता है कि हम बड़े धार्मिक भी हैं, और उधर अंदर अंदर अधार्मिक भी बना रहता, दोहरी जिंदगी बनाए रखता। ऊपर से हम भक्त भी बने रहते, अंदर अंदर अभक्त भी बने रहते। ऊपर से हम बहुत सुंदर दिखाई देते, अंदर से काले कलूटे बने रहते। ऊपर से हम संत दिखना चाहते, अंदर अंदर असंत बने रहते। ये सब दोहरी जिंदगी जीवन की हार है, और सच बात ये है कि ये चोर मन यही तो सब कराता, यही तो सब भरमाता। और किसके भरोसे है? चेतन आत्मा के भरोसे, ये साहब के भरोसे। क्योंकि चेतन आत्मा का भरोसा ये जीत चुका है। ये इतना लड़बौरा हो गया है, जैसे माता पिता किसी बच्चे को बहुत लड़बौरा कर देते, बहुत लड़बौरा कर देते। पल पल में जो चीज मांगता उसे देते रहते, और बाद में वो कतई बात नहीं मांगता। इसी तरीके से मन जब लड़बौरा हो जाता, सवराना हो जाता, तो निश्चित है ये साहब के भरोसे ही तो हुआ, और सारी चोरी साहब के भरोसे ही तो किया। अब इसमें आगे आता है, पहले बांधो साहब को चोर आप बन लिया। साहब को बांधना क्या है? आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। अगर इसके अंदर जागृत हो जाता है, अगर समझ में बात आ जाती है, दुनिया में आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं, आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, आत्म विश्वास से बड़ा कोई विश्वास नहीं, तो समझो ये आत्मा रूपी साहब, चेतना रूपी साहब बन गया, जागृत हो गया, अटूट हो गया। अब कभी भी ऐसा जागृत हो गया, ये मन चोर उस पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ये उसकी चोरी नहीं कर पाएगा, ये विकारों में नहीं भटक पाएगा। तो इस प्रकार अगर इसे और गहराई में ले जाते हैं, गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान, लगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु माया पान। गूंगे में बोलने की शक्ति आ गई, अंधे में देखने की शक्ति आ गई, लंगड़े में चलने की शक्ति आ गई। कब? जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, गूंगा क्या था? हमारी आत्मा गूंगी बैठी है, केवल मन की बात सुनी जाती, मन ही पूरे जीवन बोलता।
जब आत्मा रूपी सदगुरु अपना आत्मज्ञान रूपी शब्द का बाण जब मारते हैं तो मन शांत होता और आत्मा की आवाज बुलंद हो जाती। आत्मा की आवाज जब सुनी जाती, मन भी सुनता, इंद्रियां भी सुनती, सब सुनते, क्योंकि आत्मा आवाज बुलंद हो गई। जो गूंगी बैठी थी पूरे जीवन और मन ही बोलता रहता था, मन ही की बात सुनते थे। कोई कोई कहा भी करते हैं कि हम तो सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की। ये गलत सूत्र है। अपने मन की करना मन को अहंकारी बनाना होता। निर्णय की बात करें और निर्णय की बात सुने, ये अच्छी बात है। तो गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान। जो आत्मा हमेशा हमेशा से गूंगी बैठी है, इसके अंदर से आत्मज्ञान प्रस्फुटित नहीं हो रहा। आत्मज्ञान का शब्द जब प्रस्फुटित होने लगा, इसमें आत्म बल भी बढ़ गया, आत्म विश्वास भी आ गया और परम सत्य संपन्न हो गया। अब मन की नहीं चाल चलेगी, अब इंद्रियों की चाल नहीं चलेगी, ये अब शांत बैठना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है अंधा हुआ सुजान। अंधा कौन है? हमारी सुरती अंधी बैठी है। हमने कहा था कि एक उर्दू के शायर ने कहा था, अभी दोहराया था, क्या देह और रूह का रिश्ता अजीब है, जीवन भर साथ रहे तो रफ ना हुआ। शरीर और जीव का अजीब रिश्ता है, जीवन भर साथ रहते लेकिन साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो क्यों नहीं हो पाता? हमारी मन की सुरती अंधी है। अभी पिछले सत्र में, पिछली सभा में मैंने अच्छी तरीके से समझाया था, क्योंकि इसके अंदर विवेक नेत्र जब प्रस्फुटित होगा, सेल्फ नॉलेज जब प्रस्फुटित होगा, तब न दिखाई देगी अंदर की आत्मा, तब न साक्षात्कार होगा अंतरात्मा का। तो इस तरीके से जब हमारी सुरती के अंदर विवेक नेत्र प्रस्फुटित हो जाता है, सेल्फ नॉलेज प्रस्फुटित हो जाता है, थर्ड आई, तीसरा नेत्र प्रस्फुटित हो जाता है, हमारे अंदर ही वो आत्म परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होने लगता है। तो अंधा हुआ सुजान, अंधे को दिखाई देने लगा, हमारी सुरती को हमारी आत्म परमात्मा स्थिति का साक्षात्कार होने लगा। कब? जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा था। लगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारा था। लगड़ा क्या था? हम भौतिक मंजिलें तो दौड़ दौड़ करके प्राप्त कर रहे थे, लेकिन आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से, भजन की मंजिल की तरफ से, ध्यान की मंजिल की तरफ से, आत्म साक्षात्कार की मंजिल की तरफ से लगड़े बैठे, उधर की मंजिल ही नहीं चल रहे। सरल अर्थ में कहें, बाहरी मंजिलें तो दौड़कर मिल जाती हैं। जिसे कबीर साहब ने कहा, दौड़ दौड़त दौड़त दौड़िया, जह तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन फिर भया, बस ठोर की ठोर। पूरे जीवन दौड़ते रहे, लेकिन जिस दिन ये दौड़ अक्रिया की स्थिति में आ जाएगी, विश्राम साध्य की स्थिति में आ जाएगी, उसी दिन दौड़ थकी मन फिर भया, मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मन अमन की स्थिति में आ जाएगा। और जिस क्षण मन अमन की स्थिति में होगा, उसी क्षण बस जिस आत्म परमात्मा की हम खोज कर रहे थे, बाहर दौड़ रहे थे, वो कहीं खोजना नहीं था, ढूंढना नहीं था, उसका अंदर ही साक्षात्कार होने लगा। अब हमारी आंतरिक यात्रा शुरू हो गई, सत्य की यात्रा शुरू हो गई, मुक्ति मोक्ष कल्याण की यात्रा शुरू हो गई, आत्म परमात्मा साक्षात्कार की यात्रा शुरू हो गई। जो अक्रिया के साम्राज्य में यात्रा होती है, जो अमन के साम्राज्य में, मन के आयाम से पार की स्थिति में
जो यात्रा होती है, तो अंतर यात्रा के लिए हमें बाहर की सारे साधन छोड़ने पड़ेंगे। अशरीरी, अतीन्द्रिय और अमन की स्थिति में जब आते हैं तब हमारी अंदर की यात्रा शुरू होती है। तो इस तरीके से ये भूमिकाबद्ध थोड़े सूत्र समझाने का प्रयास किया, हम थोड़े जागरूक हो जाएं। जितनी जागरूकता रहेगी उतनी जल्दी सूत्र समझ में आ जाएगा। ये सहजता की जागरूकता है। आज तक हमने जो कुछ भी देखा, सुना है, जाना है, उससे एकदम न्यूट्रल हो जाए तो निश्चित है हमारे मन में एक स्थिति आएगी जागरूकता की, और जिससे वास्तविक सूत्र हम धारण करेंगे। क्योंकि धारण करें तो धर्म है, नहीं तो खोटी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो कालीगा। अगर सूत्र को हमने धारण कर लिया तो वास्तव में धर्म बाहर से नहीं थोपा जाता। बाहर से थोपने जो थोपे जाते हैं वो सब मजहब होते, पंथ होते, संप्रदाय होते। धर्म कभी थोपा नहीं जाता, धर्म अंतरात्मा से प्रस्फुटित होता। तो धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोकी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो कालीगा। आत्मज्ञान रूपी सूर्य जब निकल आएगा, उदित हो जाएगा, तो अज्ञान का अंधेरा भाग जाएगा, सारे कुसंस्कारों का अंधेरा भाग जाएगा और हम सत्य के पथ के गामी होंगे। हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी और हम आत्म परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। इस तरीके से इस भूमिका के साथ अब आगे हम अभ्यास में उतरेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अभ्यास है। सहज आसन से बैठ जा, जिस आसन से सही तरीके से बैठ सके, और रीढ़ को सीधा रखेंगे।